जो साधक इसका मंत्रों का परिहार करके, अब जैसे ये माइक है बोल रहा है, अब ये इसका स्विच ऑफ करते ही लाख क्यों किया? भगवान शिव ने रावण को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया। भस्मासुर कहता है पहले ये शिवजी भगवान को मारो, इसीलिए लाख कर दिया भगवान ने। गन है, बंदूक है, पुलिस के पास है, ये भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, ये भी लाख है, इनके ऊपर अधिकारी है, वो कहेगा तब मारेंगे। ये जिनको अधिकार मिला वो करेंगे। हमारे सिर को लाख किए चमड़ी के द्वारा, आधे इंच की चमड़ी हटा दो तो हम मर जाएंगे, ये लाख है। हमारे लीवर, किडनी, गुर्दे, ये लाख है, गोपनीय है ये। और ये भगवान शिव कह रहे हैं, और जो इसका परिहार करेगा उस पर प्रसन्नता होगी। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शिव ने, महादेव ने पाठ को कीलित कर दिया। पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके, परिहार करके जो करेगा वो सिद्ध हो जाता है। और सर्वत्र विचरने पर भी इस संसार में उसे कहीं भय नहीं होता, उसके सारे काम होंगे। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही ये पाठ करे। और है क्या, ये भी इसमें लिखा है, ये मंत्र है इसका निष्कीलन मंत्र, छोटा सा एक शब्द है, उससे वो मंत्र खुलता है। या पाठ करते रहो, इस पाठ से समस्या का समाधान होगा, ये भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव को क्या लाभ है हमारे से? अपने समाधि लगा के बैठे, किसके लिए बैठे हैं? अगर भगवान अपनी समाधि छोड़ दे 5 मिनट तो ये पृथ्वी उल्ट जाएगी, हम कुछ भी नहीं बचेंगे। हवा 5 मिनट के लिए रुक जाए, सूर्य रुक जाए 5 मिनट के लिए, पृथ्वी 5 मिनट के लिए रुक जाए, अग्नि जल रुक जाए, हमारा खून रुक जाए 5 मिनट के लिए, हमारा श्वास रुक जाए, ये भगवान नारायण शिव जो बैठे समाधि में, पेड़ जो खड़े हैं ये काट दो तब हम मर जाएंगे, इसी ऑक्सीजन मिल रही है हमें। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, मर जाएंगे सारे अगर भारत के संत खत्म हो जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हटा दो तो लोग लड़ के मरने लग जाएंगे, इससे इतना लाभ हो रहा है और आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते ही नहीं हो। संतों के अंदर से आशीर्वाद निकलता है और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उस पर शनि ग्रह हटता ही नहीं है। जो बहू अपनी सास का सम्मान नहीं करेगी, जो पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा, उस पर शनि दोष की हटती नहीं है। अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरु का, संतों का, गाय का सम्मान करो। गाय को दलिया गुड़ खिला दो, 4 चक्कर काट लो उसके, आपकी शनि की दशा खत्म हो जाएगी। इतनी ताकत है। गर्भपात कर लेते हो, लड़की है तो, लड़की इतनी अद्भुत शक्ति है, आप लड़की को मत मारो, वो पितर बन के आपके घर में रहेगी। कंस को कोई नहीं मार सकता था, पर भगवान श्री कृष्ण ने उससे पहले हत्या करवाई लड़कियों की। अगर वो लड़कियों की हत्या ना करता तो कंस को मारना ही नहीं था भगवान। ये ड्रग है, नशे है बेकार के, ये आपकी सारी सीढ़ खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। ये पाठ आपको बड़ा अमीर बना देगा, शांत कर देगा, सुखी कर देगा। माँ दुर्गा वचन देके कह रही है, भगवान शिव कह रहे हैं, माँ दुर्गा भवानी है। माँ दुर्गा है क्या? अथर्ववेद का है, इसका नाम है देवेथर शीर्षम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे माँ देवी, उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। ये जगत मुझसे सारा हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जाने योग्य ब्रह्म परमात्मा अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत माँ भूत भी मैं हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं हूँ, वेद में हूँ, अवेद में हूँ, विद्या और विद्या में हूं, अजा और अनजा उससे भिन्न भी मैं हूं, ऊपर नीचे अगल बगल भी मैं ही हूं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। मैं त्रैलोक्य को आक्रांत करने वाले, विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले प्रजापति भगवान शिव को मैंने बनाया, मैंने धारण किया है। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, प्रथम भगवती शिविर के गुरु नानक ले जाए। पहले भगवती शक्ति का ध्यान करो, इसका पासवर्ड इसके अंदर है, वो इस बीज मंत्र में मैं आपको दे रहा हूं। इसकी अद्भुत शक्ति है, कोई बाधा है। ये जो भी मैं दे रहा हूं, गुरु के पास जाओ, किसी के पास, तो पहले पूछो ये किस शास्त्र से दे रहे हो। शास्त्र में लिखा है तो मानना, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, गीता में लिखा है मान लो, वेद में लिखा है मान लो, दुर्गा शक्ति में लिखा है मान लो। कोई 2-4 नाम ले लोगे, लिखा ही नहीं कहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये ला है। कोई गुरु अपनी व्यक्ति से कुछ बोलता है वो गलत है। गुरु जो भी बोलता है देखो क्या शास्त्र में लिखा है। गुरु को छोड़ दो, शास्त्र को मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। शास्त्र को अगर आपने छोड़ दिया, ग्रंथ को अगर आपने छोड़ दिया, विषम पिता में जब अपने पिता का वो करने लगे ना श्राद्ध तर्पण, तो ब्राह्मण बैठे थे, उसने बोला या रखो ये चीज, अपने पिता को समर्पित करो। इतने में उसके पिता का हाथ आ गया, पिता का, ये महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना। उसने कहा मुझे दो, मैं तेरा पिता स्वयं आ गया हूं। विषम पिता ने कहा ये मेरे पिता आ गया है। तो विषम पिता ने कहा ये तो शास्त्र में लिखा ही नहीं है, अगर आपके पितर भी आ जाए तो उनके हाथ में दो, ये लिखा ही नहीं है। चाहे मेरे पिता भी आ जाए, मैं शास्त्र की मानूंगा, पिता की नहीं मानूंगा। विषम पिता ने उस ब्राह्मण को दिया, लो ब्राह्मण जी। फिर ब्राह्मण ने
उनको दिया। फिर उसके पिता खुश हुए, कहते हैं अगर तू सीधा मेरे हाथ में देता तो तू शास्त्र का अपमान करना था, ये मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू शास्त्र की मानता या नहीं मानता। शास्त्र को मत छोड़ो, जो भी आपको शास्त्र की बात करता है उस शास्त्र से ऊपर कुछ नहीं। भगवान कृष्ण जगत गुरु है, इसके ऊपर बढ़ के कौन गुरु है? गुरु नानक से बढ़ के कौन गुरु है? राम से बढ़ के कौन गुरु है? शिव से बढ़ के कौन गुरु है? ये पहले देख लो, ये भगवान ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, वेद ने कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है। शरीर गुरु नहीं होता। आप जब भी किसी शरीरधारी को गुरु बनाओगे तो आपकी हानि होगी। यदि मनुष्य, स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी अपने शरीर का भला चाहे, एक कदम भी घर से ना निकले, छोटा सा पाठ है, और पाठ से वह मनुष्य जहां जहां जाता है सुरक्षित हो जाता है, उसकी सारी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी विजय होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त होता है। गारंटी है, ये माँ दुर्गा कह रही है, ये भवानी कह रही है, ये भगवती कह रही है, जिसे साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भगवती के नाम से प्रथम भगवती शिविर के ये अरदास में लिखा है। और इससे मनुष्य निर्भय हो जाता है और वह तुलना रहित इस पृथ्वी पर ऐश्वर्य का भागी होता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह पाठ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसे लेना कठिन है, साधारण नहीं है। ऐसे नहीं देना चाहिए। जो इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अप मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। चेचक, कोढ़, व्याधियां नष्ट हो जाती है। अफीम, कनेर, भांग, धतूरे का जहर, विष, सांप का खत्म हो जाते हैं और ये सभी प्रकार के विष दूर होते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। पृथ्वी पर मारण, मोहन, संमोहन, जितने अभिचारिक प्रयोग है, तंत्र मंत्र यंत्र, ये सब इस पाठ को करते वाले मनुष्य को देखते ही छोड़ के चले जाती है, भाग जाती है। और यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल से संबंध रखने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, पितृदोष, अनंत बलवान डाकनियां, ग्रह, कितने ग्रह के दोष हैं, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षक, ब्रह्म राक्षक, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्कारक ग्रह इस पाठ को करते वाले मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। इस पाठ करने वाले की राजा के समान वृद्धि होती है और यह पाठ मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले पाठ करके इस प्रारूप को निभाता है, वो जब तक उसके पुत्र पोत्र आदि संतान परंपरा रहती है, जब तक ये पृथ्वी, वन, पर्वत और कारणों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है। फिर देहांत होने पर वह स्त्री पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को भी लिए नहीं है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है। कल्याण में प्रभु परमात्मा शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश अकाल पुरुष के साथ सदा कल्याण का भागी होता है। इससे सारे काम होते हैं इस पाठ से।